बालकांड के दोहा नंबर 50 से आगे। जय श्री राम। विष्णु जो सुर हित नर तनुधारी, सो सर्वज्ञ जथा त्रिपुरारी, खोजई सो की अज्ञ इव नारी, ज्ञान धाम श्रीपति असुरारी। देवताओं के हित के लिए मनुष्य शरीर धारण करने वाले जो विष्णु भगवान हैं, वे भी शिव जी की ही भांति सर्वज्ञ हैं। वे ज्ञान के भंडार लक्ष्मीपति और असुरों के शत्रु भगवान विष्णु क्या अज्ञानी की तरह स्त्री को खोजेंगे? शंभु गिरा पुनि मृषा न होई, शिव सर्वज्ञ जान सब कोई, अस संशय मन भयउ अपारा, हो न हृदय प्रबोध प्रचारा। फिर शिव जी के वचन भी झूठे नहीं हो सकते। सब कोई जानते हैं कि शिव जी सर्वज्ञ हैं। सती के मन में इस प्रकार का अपार संदेह उठ खड़ा हुआ। किसी तरह भी उनके हृदय में ज्ञान का प्रादुर्भाव नहीं होता था। यद्यपि प्रकट न कहे भवानी, हर अंतर जामी सब जानी, सुनहि सती तव नारी सुभाऊ, संशय असन धरिय उर काऊ। यद्यपि भवानी जी ने प्रकट कुछ नहीं कहा, पर अंतर्यामी शिव जी सब जान गए। वे बोले, हे सती, सुनो, तुम्हारा स्त्री स्वभाव है, ऐसा संदेह मन में कभी न रखना चाहिए। जासु कथा कुंभज ऋषि गाई, भगति जासु मैं मुनि सुनाई, सोई मम इष्ट देव रघुबीरा, सेवत जाहि सदा मुनि धीरा। जिनकी कथा का अगस्त ऋषि ने गान किया और जिनकी भक्ति मैंने मुनि को सुनाई, ये वही मेरे इष्ट देव श्री रघुवीर जी हैं, जिनकी सेवा ज्ञानी मुनि सदा किया करते हैं। छंद। मुनि धीर जोगी सिद्ध संतत, विमल मन जहि ध्यावहीं, कह नेति निगम पुराण आगम, जासु कीरति गावहीं। सोई राम व्यापक ब्रह्म भुवन निकाय, पति माया धनी, अवतरेउ अपने भगत हित, निज तंत्र नित्य रघुकुल मुनि। ज्ञानी मुनि योगी और सिद्ध निरंतर निर्मल चित्त से जिनका ध्यान करते हैं तथा वेद पुराण और शास्त्र नेति नेति कहकर जिनकी कीर्ति गाते हैं, उन्हीं सर्वव्यापक समस्त ब्रह्मांडों के स्वामी मायापति नित्य परम स्वतंत्र ब्रह्म रूप भगवान श्री राम जी ने अपने भक्तों के हित के लिए अपनी इच्छा से रघुकुल के मणि रूप में अवतार लिया है। सोरठा। लाग नव रूप देश, जदपि कहे शिव बार बहु, बोले बिहस महेश, हरि माया बलु जान जिय। यद्यपि शिव जी ने बहुत बार समझाया, फिर भी सती जी के हृदय में उनका उपदेश नहीं बैठा। तब महादेव जी मन में भगवान की माया का बल जानकर मुस्कुराते हुए बोले, जो तुमरे मन अति संदेहु, तो किन जाई परीक्षा लेहु। तब लगी बैठ अहूँ बट छाही, तब लगी तुम ऐहूँ मोहि पाही। जो तुम्हारे मन में बहुत संदेह है, तो तुम जाकर परीक्षा क्यों नहीं लेती? जब तक तुम मेरे पास लौट आओगी, तब तक मैं इसी बड़ की छाह में बैठा हूँ। जैसे जाई मोह भ्रम भारी, करहु सो जतनु विवेक विचारी। चली सती शिव आय सुपाई, करहि विचार करो का भाई। जिस प्रकार तुम्हारा यह अज्ञान जनित भारी भ्रम दूर हो, भली भांति विवेक के द्वारा सोच समझ कर तुम वही करना। शिव जी की आज्ञा पाकर सती चली और मन में सोचने लगी कि भाई क्या करूं, कैसे परीक्षा लूं। यहाँ शंभु असमन अनुमाना, दक्ष सुता कहु नहीं कल्याणा। मोरेहु कहे न संशय जाही, विधि विपरीत भलाई नाही। उधर शिव जी ने मन में ऐसा अनुमान किया कि दक्ष कन्या सती का कल्याण नहीं है। जब मेरे समझाने से भी संदेह दूर नहीं होता, तब मालूम होता है विधाता ही उल्टे हैं। अब सती का कुशल नहीं है। हुई है सोई जो राम रचि राखा, को करि तर्क बढ़ावई शाखा। अस कही लगे जपन हरि नामा, गई सती जह प्रभु सुख धामा। जो कुछ राम ने रच रखा है वही होगा, तर्क करके कौन शाखा विस्तार बढ़ावे। मन में ऐसा कहकर शिव जी भगवान श्री हरि का नाम जपने लगे और सती जी वहां गईं जहां सुख के धाम प्रभु श्री रामचंद्र जी थे। दोहा। पुनि पुनि हृदय विचार, करि धरि सीता कर रूप, आगे होई चली पंथ, तेहि जेहि आवत नर भूप। सती बार बार मन में विचार कर सीता जी का रूप धारण करके उस मार्ग की ओर आगे होकर चली जिससे सती जी के विचारानुसार मनुष्यों के राजा रामचंद्र जी आ रहे थे। लक्ष्मण दीख उमाकृत बेशा, चकित भये भ्रम हृदय विशेखा। कह न सकत कछु अति गंभीरा, प्रभु प्रभाव जानत मति धीरा। सती जी के बनावटी वेश को देखकर लक्ष्मण जी चकित हो गए और उनके हृदय में बड़ा भ्रम हो गया। वे बहुत गंभीर हो गए, कुछ कह नहीं सके। धीर बुद्धि लक्ष्मण प्रभु रघुनाथ जी के प्रभाव को जानते थे।
सती कपट जाने सुर स्वामी, सब दर्शी सब अंतर्जामी, सुमिरत जाहि मिटाई अज्ञाना, सोई सर्वज्ञ राम भगवाना। सब कुछ देखने वाले और सबके हृदय की जानने वाले देवताओं के स्वामी श्री रामचंद्र जी सती के कपट को जान गए। जिनके स्मरण मात्र से अज्ञान का नाश हो जाता है, वही सर्वज्ञ भगवान श्री रामचंद्र जी हैं। सती कीन चाहता हूँ दुराऊ, देखो नारी स्वभाव प्रभाऊ, निज माया बल हृदय बखानी, बोले बिहसी राम मृदुबानी। स्त्री स्वभाव का असर तो देखो कि वहाँ उन सर्वज्ञ भगवान के सामने भी सती जी छुपाव करना चाहती हैं। अपनी माया के बल को हृदय में बखान कर श्री रामचंद्र जी हंसकर कोमल वाणी से बोले, जोरी पानी प्रभु कीन प्रणामु, पिता समेत लीन निज नामु, कहूँ बहोरी कहाँ वृष केतु, विपिन अकेली फिरहि केहि हेतु। पहले प्रभु ने हाथ जोड़कर सती को प्रणाम किया और पिता सहित अपना नाम बताया। फिर कहा कि वृष केतु शिव जी कहाँ हैं, आप यहाँ वन में अकेली किस लिए फिर रही हैं। दोहा। राम बचन मृदु गूढ़ सुनी, उपजा अति संकोच, सती सभीत महेश पही, चली हृदय बड़ सोच। श्री रामचंद्र जी के कोमल और रहस्य भरे वचन सुनकर सती जी को बड़ा संकोच हुआ। वे डरती हुई चुपचाप शिव जी के पास चली। उनके हृदय में बड़ी चिंता हो गई। मैं शंकर कर कहा न माना, निज अज्ञान राम पर आना, जाय उतर अब देहु काहा, उर उपजा अति दारुण दाहा। कि मैंने शंकर जी का कहना न माना और अपने अज्ञान का श्री रामचंद्र जी पर आरोप किया। अब जाकर मैं शिव जी को क्या उत्तर दूंगी। यूँ सोचते सोचते सती जी के हृदय में अत्यंत भयानक जलन पैदा हो गई। जाना राम सती दुख पावा, निज प्रभाव कुछ प्रगट जनावा, सती दीख कौतुक मग जाता, आगे राम सहित श्री भ्राता। श्री रामचंद्र जी ने जान लिया कि सती जी को दुख हुआ, तब उन्होंने अपना कुछ प्रभाव प्रकट करके उन्हें दिखलाया। सती जी ने मार्ग में जाते हुए यह कौतुक देखा कि श्री रामचंद्र जी सीता जी और लक्ष्मण जी सहित आगे चले जा रहे हैं। इस अवसर पर सीता जी को इसलिए दिखाया कि सती जी श्री रामचंद्र जी के सच्चिदानंदमय रूप को देखें, वियोग और दुख की कल्पना जो उन्हें हुई थी वह दूर हो जाए तथा वे प्रकृतिस्थ हों। फिर चितवा पाछे प्रभु देखा, सहित बंधु सिय सुंदर बेशा, जह चित वही तह प्रभु आसीना, से वही सिद्ध मुनीश प्रवीणा। तब उन्होंने पीछे की ओर फिर कर देखा तो वहां भी भाई लक्ष्मण जी और सीता जी के साथ श्री रामचंद्र जी सुंदर वेश में दिखाई दिए। वे जिधर देखती थी उधर ही प्रभु श्री रामचंद्र जी विराजमान है और सुचतुर सिद्ध मुनीश्वर उनकी सेवा कर रहे हैं। देखे शिव विधि विष्णु अनेका, अमित प्रभाव एकते एका, बंदत चरण करत प्रभु सेवा, विविध वेश देखे सब देवा। सती जी ने अनेक शिव ब्रह्मा और विष्णु देखे जो एक से बढ़कर एक असीम प्रभाव वाले थे। उन्होंने देखा कि भांति भांति के वेश धारण किए सभी देवता श्री रामचंद्र जी की चरण वंदना और सेवा कर रहे हैं। दोहा। सती विधात्री इंदिरा, देखी अमित अनूप, जेहि जेहि वेश आजाद सुर, तेहि तेहि तन अनुरूप। उन्होंने अनगिनत अनुपम सती ब्राह्मणी और लक्ष्मी देखी। जिस जिस रूप में ब्रह्मा आदि देवता थे उसी के अनुकूल रूप में उनकी सब शक्तियां भी थीं। देखे जह तह रघुपति जेते, शक्तिन सहित सकल सुरते ते, जीव चराचर जो संसारा, देखे सकल अनेक प्रकारा। सती जी ने जहाँ तहाँ जितने रघुनाथ जी देखे शक्तियों सहित, वहाँ उतने ही सारे देवताओं को भी देखा। संसार में जो चराचर जीव हैं वे भी अनेक प्रकार से सब देखे। पूजहि प्रभु देव बहु बेशा, राम रूप दूसर नहीं देखा, अवलोके रघुपति बहु तेरे, सीता सहित न बेश घनेरे। उन्होंने देखा कि अनेकों वेश धारण करके देवता प्रभु श्री रामचंद्र जी की पूजा कर रहे हैं, परंतु श्री रामचंद्र जी का दूसरा रूप कहीं नहीं देखा। सीता सहित श्री रघुनाथ जी बहुत से देखे, परंतु उनके वेश अनेक नहीं थे। सोई रघुबर सोई लक्ष्मण सीता, देखी सती अति भई सभीता, हृदय कंपतन सुधि कछु नाही, नयन मूद बैठी मगमाही। सब जगह वही रघुनाथ जी, वही लक्ष्मण और वही सीता जी। सती ऐसा देखकर बहुत ही डर गईं। उनका हृदय कांपने लगा और देह की सारी सुध-बुध जाती रही। वे आंख मूंद कर मार्ग में बैठ गईं। बहुर बिलोके नयन उघारी, कछु न दीख तहाँ दक्ष कुमारी, पुनि पुनि नाई राम पद सीसा, चली तहाँ जह रहे गिरीसा।
फिर आँख खोल कर देखा तो वहाँ दक्ष कुमारी सीता जी को कुछ भी न दिख पड़ा। तब वे बार बार श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाकर वहाँ चली जहाँ श्री शिव जी थे। दोहा। गई समीप महेश तब हंसी पूछी कुशलात, लीन परीक्षा कवन विधि कहूँ सत्य सब बात। जब पास पहुंची तब श्री शिव जी ने हंसकर कुशल प्रश्न करके कहा कि तुमने राम जी की किस प्रकार परीक्षा ली, सारी बात सच सच कहो। दोहा नंबर 55। जय श्री राम।